गुड मॉर्निंग भैया और दीदी सब। तो कैसे हैं आप लोग? ज्यादा तो कुछ उम्मीद कर नहीं सकते, बस यही है कि आप लोग सेफ्टी से रहिए और जो कोरोना का समय है उसमें अपने परिवार वाले सबका भी ख्याल रखिए। और हाँ, जैसे भी कुछ मतलब 2-3 दिन या एक दिन पहले कुछ भैया लोगों का मैसेज आया था, क्लास के भैया लोगों का। तो उन्होंने कहा कि मैम पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। तो भैया मेरा दीदी आप लोगों से सब यही कहना है कि देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा देर तक पढ़ें, है ना। पर थोड़ा थोड़ा ही, है ना, थोड़ा थोड़ा ही रोज पढ़े ताकि आपका लीक ना टूटे, क्योंकि लीक टूटने से फिर शुरू से शुरू करना पड़ जाएगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग जो है क्लास को फिर से शुरू करो, क्योंकि हमें अगर हम क्लास पहुंचेंगे, ऑफलाइन क्लास जब होगी तो क्या होगा, हमें भी शुरू से पढ़ना पड़ेगा, हमें भी परेशानी होगी और आपको भी, आप जब पढ़ना छोड़ दोगे तो आपको समझने में परेशानी होगी, है कि नहीं। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो हालांकि ऑफलाइन क्लास में हो चुकी है, बट ऑनलाइन क्लास ही ये पहली क्लास है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी और क्लास अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी आगे करके शेयर करें। बाकी पसंद है तो लाइक करें, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, है ना। तो आज जो हमारी क्लास होगी, देखो बायोलॉजी जो हम आज पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी में क्या ऐसे होगा कि बहुत ज्यादा हम डीपली जाएंगे, एक एक स्टार्टिंग से उसका इंट्रो पढ़ेंगे। तो आज हम वैसा नहीं, हम सिर्फ एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विटामिन। क्या लिखा? विटामिन। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे विटामिन। तो जहां तक आप लोगों को पता है कि विटामिन जो क्या होते हैं, पहले इस विटामिन का नाम, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें यानी विटामिन के इतिहास की बात करें, तो विटामिन का इतिहास में पहले इसका नाम हुआ करता था ई लगा के। पढ़ने को तो हम विटामिन ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके नाम में ई लगा दिया जाता था। तो भैया ये ई क्यों लगा दिया जाता था? तो ई इसलिए लगा दिया जाता था कि जब शुरू में वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी तो उन्होंने ऐसा पाया कि उन्होंने ऐसा देखा कि इसमें ना, उन्हें लगा कि कोई इसमें अमीन ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, जब उन्हें ऐसा लगा कि इसमें कोई अमीन ग्रुप है तो उन्होंने लास्ट में MINE यानी अमीन ग्रुप के साथ इसको जोड़ दिया। पर आगे जब उन्होंने और अच्छे से शोध किया तो उन्होंने पाया कि ऐसा कोई ग्रुप इसमें नहीं पाया जाता है। तो उन्होंने ये क्या कर दिया, ई को हटा दिया। और हम अब जो पढ़ते हैं वो इतना ही पढ़ते हैं, यानी VITAMIN। तो हमसे अगर पूछ दे कि विटामिन का पुराना नाम क्या था, तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, पहले उसमें ई लगा देना है, बस इतना ही। उसके बाद देखो तो क्या हो गया, विटामिन पहले क्या था, मैं यहां लिख देती हूँ। पहले विटामिन था, अब उसके बाद ये जो है विटामिन हो गया। ठीक, तो हमसे ये पूछा जाता है कि चलो भैया आप विटामिन तो पढ़ा रही हैं, लेकिन विटामिन जो है उसकी खोज किसने करी? और खोज देखो, जैसे होता है ऑक्सीजन की खोज किसने करी, खोज किसने करी वो भी पूछा जाता है, और नाम किसने दिया ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में जानेंगे। तो विटामिन जो होता है वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट बोले तो सूक्ष्म पोषक, यानी इसमें ये जो है हमें पोषण प्रदान नहीं करते हैं। एक तरह से कह लें कि ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विटामिन क्या करता है, हमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो विटामिन का जो काम होता है वो होता है केमिकल रिएक्शंस में मदद करना। लाइक कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा हो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्लड का थक्का बनने में कौन से विटामिन मदद करता है, विटामिन के मदद करता है। तो वो विटामिन के क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बाकी प्रोटीन्स को क्या करने में, उठने में, यानी जगने के लिए मदद कर रहा है। उन्हें बोल रहा है कि जाओ तुम अपना काम करो। तो ये विटामिन के काम होते हैं, ये हमें कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो पहला हम लिखेंगे विटामिन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या लिखेंगे, विटामिन
वाइटामिन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी हिंदी में लिखेंगे विटामिन कम पोषकीय होते हैं। क्या लिखा? विटामिन कम पोषकीय होते हैं। अब भाई जब ये कम पोषण ही दे रहा है तो ये क्या करेगा? हमें ऊर्जा भी नहीं देगा, तो दूसरा लिखेंगे वाइटामिन, लिखेंगे वाइटामिन डज नॉट गिव एनर्जी, यानी विटामिन ऊर्जा नहीं देते। ऊर्जा नहीं देते तो क्या करते हैं? तो ये केमिकल रिएक्शंस में मदद करते हैं। तो लिखेगा क्या? तीसरा विटामिन हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन, यानी विटामिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये कॉमन सेंस है, मैंने यहाँ पे शरीर नहीं लिखा, तो ये कॉमन सेंस है भाई। विटामिन किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन में तो भाग नहीं लेगा, जो हमारे शरीर में जो रिएक्शंस चल रहे हैं उसमें क्या करेगा? भाग लेगा। तो 3 टर्म मैंने लिखा है। क्या भैया? तो पहले लिखाया कि विटामिन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी विटामिन क्या होते हैं? कम पोषकीय होते हैं। दूसरा लिखाया विटामिन डज नॉट गिव एनर्जी, यानी विटामिन क्या होते हैं? एनर्जी नहीं देते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं। और तीसरा लिखाया कि जब ये ऊर्जा नहीं देते तो क्या करते हैं? तो ये केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये 3 टर्म है जो केमिकल विटामिन को लेकर के कहे जाते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं पॉज करके और उसके बाद इसको लिख सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम पढ़ा सकें इसको। तो चलिए, आज अभी जो हमारी होगी क्लास, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन ए का जो मैं पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी? सबसे पहले केमिकल नेम लिखाऊंगी, उसके बाद उसके सोर्सेज यानी स्रोत लिखाऊंगी, और उसके बाद उससे होने वाले यानी उसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में लिख पढ़ाऊंगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका केमिकल नेम, यानी कि रासायनिक नाम। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और इसका रेटिनॉल नाम क्यों होता है ये भी हम, क्योंकि देखो जो इससे होने वाली बीमारियां जो होती हैं वो भी इसी शब्द से आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? हम आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। अब हम जानेंगे इसके सोर्सेज के बारे में। ठीक है? और उससे पहले एक बात जानिए कि विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है? यानी कि असंक्रामक, संक्रामक नहीं, असंक्रामक विटामिन। यानी ये हमें क्या करता है? अगर कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर हो रहा है या होने वाली है
तो उसे रोकता है या उसे हमें बचाने का काम करता है। ठीक है, विटामिन ए को कहा जाता है, या फिर आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन से एंटी इन्फेक्शन विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए का नाम रहे तो आप जो है श्योरिटी के साथ उसको टिक कर सकते हैं। दूसरा क्या दिखाया मैंने कि केमिकल नेम क्या होता है इसका, रेटिनॉल। तीसरा हम देखेंगे इसके सोर्सेस के बारे में, यानी स्रोत। तो इसके स्रोत क्या क्या हैं? सबसे पहले लिखेंगे, देखो हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी होती हैं वो भी विटामिन ए के अच्छे खासे स्रोत होते हैं। दूसरा लिखेंगे गाजर, चुकंदर, दूध, लिवर जो होता है जैसे बकरे का या फिर चिकन वगैरह का जो लिवर होता है, ये भी विटामिन ए का बहुत ही अच्छा खासा स्रोत होता है। एक इम्पोर्टेंट इसमें लिखिएगा, गोल्डन राइस। क्या लिखा? गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस को इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा, क्योंकि ये भी जो है क्या होता है, विटामिन ए का अच्छा खासा सोर्स होता है और ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है। गोल्डन राइस कहाँ बनते हैं? लेबोरेटरी में बनाया जाता है, यानी इसे हम उगा नहीं सकते। ठीक है, तो विटामिन ए का ये अच्छा खासा सोर्स होता है। ठीक है, क्या क्या सोर्स लिखा? गाजर, चुकंदर, दूध, यकृत और गोल्डन राइस। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन करिए और मैं इसे मिटाती हूँ। आप पाउज करके नोट करिए इसे। तो हमने इसका केमिकल नेम पढ़ लिया, हमने इसके सोर्सेस पढ़ लिए। अब हम इसके पढ़ेंगे कि भाई इससे क्या क्या हमें बीमारियां होती है। उससे पहले देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल। ठीक है, तो कुछ शब्द आपको मिल रहे हैं इससे, रेटिनॉल, रेटिनॉल बोलिए, रेटिना। क्या आता है? रेटिना। इससे मिलता जुलता शब्द होता है रेटिना। अब देखिए मैंने रेटिनॉल से रिलेटेड शब्द लिख दिया रेटिना, है ना। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रेटिना में एक जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है, तो वहां पे एक पार्ट होते हैं, एक होता है रॉड, एक होते हैं कोन्स, एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कोन्स। यानी रॉड्स, इसको तो कहा जाता है शंकु, सबको पता है। इसको कहा जाता है शलाका, शलाका। तो भाई काम क्या होता है इन दोनों का? तो रॉड्स जो होते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, यानी सफेद और काले में अंतर बताता है। रॉड्स का काम क्या होता है? सफेद और काले में अंतर बताने का काम होता है, यानी सफेद और काले को पहचानने का काम करते हैं रॉड्स। बाकी कोन्स का काम क्या होता है? तो इसके अलावा देख लीजिए, क्या? रंगीन चीजों को बताने का। जब ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखा दिया, बाकी जो कलरफुल चीजें हैं उसको कौन दिखाएगा? कोन्स दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको कहा जाए, एक बीमारी हम लोगों ने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, है ना, कि जो रंगांधता होती है, रंगांधता हिंदी में क्या कहते हैं उसे? रंगांधता। तो रंगांधता बीमारी होती क्या है? तो रंगांधता बीमारी में कौन सा अंग असर करता है? तो ये कोन्स वाला जो हिस्सा है, शंकु वाले हिस्से पे असर पड़ता है। ठीक है,
बाकी जब हम लोग आई पढ़ेंगे तो उसमें इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो हमारा एक बीमारी होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, क्या बीमारी है, क्या नाम है उस बीमारी का? उस बीमारी का नाम है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये नाइट ब्लाइंडनेस है क्या भाई? तो नाइट ब्लाइंडनेस वही जो मैंने अभी बताया कि नाइट ब्लाइंडनेस में हमारे जो रॉड्स हैं, क्या रॉड्स पे असर पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा, एक काम करती हूँ, इसे मिटा करके अच्छे से ऊपर लिखाती हूँ। पहले से लिख लिया, उसके बाद हम बीमारी देखेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी। रतौंधी, तो ये रतौंधी क्या होता है? अभी जस्ट बताया कि हमारे जो रॉड्स और कोन्स हैं, यानी शलाका और शंकु, तो उस पे असर पड़ता है। यानी अगर शंकु पे असर पड़ा तो हमें रंगांधता की बीमारी होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगा या कलर विजन कहते हैं उसे। और अगर हमें हमारे रॉड्स पे असर हुआ तो हमें कौन सी बीमारी होगी? रतौंधी की बीमारी होगी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होगी। अब ये नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है ना? तो क्या होता है, उन्हें चीजें जैसे ही हल्का अंधेरा होने लगा, ऐसा नहीं है कि देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिन में ही उनको कुछ नहीं दिखने लगेगा, नहीं, जैसे चीजें अंधेरी होने लगे, मौसम अंधेरा होने लगा, तो उन्हें जो चीजें हैं धुंधली धुंधली सी दिखाई देने लगती है। ऐसे कहा जाता है कि रात में तो देखो अंधेरा बिल्कुल हो, बिल्कुल कुप हो, कहीं से भी रोशनी का कोई सोर्स ना हो तो कोई भी नहीं देख सकता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उन्हें जो है जैसे ही हल्का शाम होने लगता है, हल्की सी अंधेरी भी चीजें होना, तो उन्हें बहुत ही धुंधली धुंधली दिखाई देती है। क्यों देती है भाई? तो उनके रॉड्स पे यानी कि शलाका पे क्या होता है? असर होता है। यानी शलाका उनका जो होता है क्या, क्षति पहुंचाया जा रहा है शलाका को किसी न किसी वजह से। और किस वजह से? बेसिकली तो विटामिन ए की कमी के वजह से, यानी विटामिन ए की कमी हो रही है, इस वजह से उनकी शलाका पे असर पड़ रहा है। और शलाका पे असर पड़ रहा है तो मतलब उनका जो है, उन्हें रात में देखने में समस्या हो रही है। ठीक है, दूसरा चीज देखेंगे हम कि अब से एक चीज पूछ देता है। तो हमने अब तक देखा कि विटामिन क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कम पोषकीय होते हैं। दूसरा हमने देखा कि विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। और तीसरा देखा कि विटामिन जो होते हैं वो केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, शरीर की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब हम जानेंगे कि विटामिन की खोज कब हुई थी, विटामिन का नाम किसने दिया था और विटामिन की खोज किसने करी थी। तो ये सारी चीजें हम अभी अपने क्लास में देखेंगे। तो पहला लिखेंगे कि खोज, यानी कि डिस्कवरी। डिस्कवरी, विटामिन की डिस्कवरी किसने करी थी, यानी डिस्कवर किसने किया था। देखो एक बात है, डिस्कवर और इन्वेंशन में क्या फर्क देखते हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ठीक है, चलो तो पहला हम देखेंगे कि खोज, विटामिन की खोज किसने करी थी। तो विटामिन की खोज करी थी N.I. लुनीन ने। किसने? N.I. लुनीन। N.I. लुनीन ने विटामिन की खोज करी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका नाम देना जो है भूल गए, या फिर उन्हें नहीं पता चला कि आखिर हम इनका नाम क्या दें। ठीक है, तो दूसरे वैज्ञानिक आए, क्या नाम है उनका? उनका नाम है कैशमिर फंक। क्या लिखा? कैशमिर फंक।
कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक 1912 ईस्वी में इन्होंने ये शब्द दिया। क्या दिया? शब्द दिया विटामिन। ठीक है, खोज किसने करी? तो भैया NI लूनिन ने। शब्द किसने दिया? ये टर्म किसने दिया कि विटामिन को विटामिन पुकारना है, ये शब्द किसने दिया? तो कैसिमिर फंक ने। कब दिया? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई इनकी खोज की और टर्म देने वाली की। तो हमने कितने? 5 क्वेश्चन किए। पहले कौन से? माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कम पोषकीय होते हैं, कम मतलब ऊर्जा प्रदान नहीं देते हैं, और ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। इनकी खोज करी है NI लूनिन ने, इनका नाम दिया है कैसिमिर फंक ने। आगे हम देखेंगे कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड जब हम लोग साइंस बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया होगा हम लोगों ने, तब से हम जान रहे होंगे कि विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील, और दूसरे वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील। ये 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। तो हम अपनी क्लास को यहाँ देखेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसे मिटा देती हूँ। पाउस करके नोट कर लीजिए, मैं हमेशा से बोल रही हूँ पाउस कीजिए, उसके बाद नोट करिए, तब तक मैं इसे मिटा देंगी। आगे देखेंगे हम। तो मैंने अभी क्या बताया कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होते हैं वसा में घुलनशील, और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। यानी कि इसको लिखेंगे फैट सॉल्युबल, इसको लिखेंगे वाटर सॉल्युबल। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल में कौन से विटामिन आते हैं, वाटर सॉल्युबल में कौन से विटामिन आते हैं, तो इनको हम देखेंगे। देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है, अगर अल्फाबेटिकल जाए, ठीक है, अगर अल्फाबेटिकल की बात करें तो A, D, E and K, तो these vitamins are fat soluble। यानी ये विटामिन जो होते हैं क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ना क्या होगा, इसको याद रखने में थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल है, तो हम इनको इतना आसानी के साथ याद रखेंगे। क्या होता है? KEDA। क्या बन गया? ये कीड़ा। क्या बन गया? कीड़ा। तो हम इस कीड़ा से याद रख सकते हैं कि 4 ही विटामिन हैं। कौन कौन से? तो KEDA, ये चारों क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। कोई भी क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन से विटामिन फैट यानी वसा में घुलनशील है, तो हमें 4 ही याद रखना है। कीड़ा में कोई भी ऑप्शन आ जाए, हम क्या करेंगे? उसे टिक कर लेंगे। या फिर अगर पूछ दे कि इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दे दे और कोई दूसरा विटामिन का नाम दे दे, तो आप उसे आसानी के साथ टिक कर सकते हैं। तो बात हो गई किसकी? फैट सॉल्युबल की। ठीक है, इसी का हम दूसरा देखेंगे क्या? वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील वाले कौन से विटामिन होंगे? तो जितने भी, सबसे पहले जितने भी बी और सी कॉम्प्लेक्स विटामिन होंगे, यानी कि जितने भी विटामिन बी के जितने भी पार्ट्स होंगे और सी जो भी विटामिन होंगे, ये होंगे वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील वाले विटामिन। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है, ये मैंने अभी बोला कि विटामिन बी और सी जो है, जितने भी विटामिन बी हैं और सी हैं, वही वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन क्या होता है, हर चीज का एक अपवाद होता है।
बताया। तो क्या बताया अभी कि KEDA जो भी होगा वो होगा फैट सॉल्युबल, और B एंड C जो होगा वो क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कहीं भी हमारे शरीर में स्टोर्ड नहीं होता है, यानी कि जमा नहीं होता है, इकट्ठा नहीं होता है। तो भैया इकट्ठा नहीं होता है तो क्या होता है, तो ये जो है हमारे यूरिन के थ्रू, है ना, यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि ये मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा, जो हम लोग जो मूत्र करते हैं, यूरिनेशन जो करते हैं, उसके थ्रू क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। वही अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल की, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है लिवर में जाकर के स्टोर हो जाता है, यानी यकृत में जाकर के जमा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में जमा हो जाते हैं, यकृत में जमा हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिपेंड करता है। क्वेश्चन बनेगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं या कहाँ जमा होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यकृत में जमा होते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि क्या, या फिर पूछ दे कि जल में घुलनशील वाले विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं, तो ऑप्शन बहुत सारा दिया रहेगा और उसमें एक दिया कहीं नहीं, है ना। तो क्या होगा, कहीं नहीं, क्योंकि क्या होते हैं, ये मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। देखो हर चीज का एक ना एक अपवाद होता है ना। तो इसका भी एक अपवाद है। इसका अपवाद क्या है भाई, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बी और सी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, है ना। तो एक विटामिन है इसी प्रकार B12, क्या लिखा, B12 विटामिन। हम इसका नाम, साइंटिफिक नाम, इसका काम जो है, इसे इसकी कमी से क्या क्या बीमारी होती है, वो सब हम देखेंगे अगली क्लास में। अपने जो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे देखते जाएंगे। तो B12 विटामिन जो है वो क्या होते हैं, जैसे बाकी सारे क्या होते हैं, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये विटामिन B12 जो है ये जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो जाते हैं लिवर में, यकृत में, उसी प्रकार B12 विटामिन भी यकृत में जमा हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात कि जितने भी फैट सॉल्युबल है वो तो होते ही यकृत में, उसके अलावा ये जो B12 विटामिन है ये भी यकृत में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ आगे हम देखेंगे। ये तो हो गया हम लोगों का कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया कि कौन से वसा में होते हैं, कौन से जल में होते हैं। ठीक है, फिर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से विटामिन वसा में होते हैं और कौन कौन से विटामिन जल में होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं और जल में घुलनशील कहाँ स्टोर होते हैं, ये सब हमने देख लिया। आप लोग इसे तब तक नोट कर लीजिए और मैं इसे क्या करूंगी, आप पॉज करके, मैं हमेशा बोल रही हूँ पॉज करके नोट करिए और मैं इसे मिटा देती हूँ।